बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सवाल ये कि क्या देवनानी का चैप्टर क्लोज करने के लिए ज्ञान सारस्वत उसका गौरव कम होता गया। अजमेर से दूसरे शहर आगे बढ़ते गए। पूरा शहर विरोध कर रहा था एक चेहरे का कि चेहरा बदलिए। अजमेर की जनता उतर रहे हैं मैदान में। पुष्कर में अजमेर उत्तर से देवनानी के विरुद्ध जो गुप्त मंत्रणा बैठक हुई थी, उसके परिणाम अब सामने आने लगे हैं। आज बैठक में हुए निर्णय के मुताबिक भाजपा के वरिष्ठ नेता और ईमानदार छवि के पार्षद ज्ञान सारस्वत ने चुनावी समर में उतरने की घोषणा कर दी है। यह घोषणा निश्चित रूप से विगत 20 साल से अजमेर उत्तर की सीट पर काबिज भाजपा नेता वासुदेव देवनानी के लिए बहुत बुरी खबर है। मैंने पिछले दिनों इस गुप्त बैठक को लेकर एक धमाकेदार ब्लॉग लिखा था। ऐसी बैठक जिसमें 18 हस्तियों ने भाग लिया और मंत्रणा के दौरान अपने मोबाइल स्विच ऑफ करके रखवा दिए। उसकी खबर ब्लॉग के माध्यम से मैंने आप तक पहुंचाई थी। बैठक में क्या मंत्रणा हुई और किस दिग्गज नेता ने किस मोर्चे पर देवनानी को सबक सिखाने की बात कही, यह मैं उस समय भी बता सकता था। बैठक में भाग लेने वालों के नाम भी मेरे पास थे, मगर एक ईमानदार पत्रकारिता के तहत मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यूं भी किसी नेक काम के लिए आहूत यज्ञ में व्यवधान नहीं पड़ना चाहिए। मित्रों, आज उस गुप्त बैठक में तय किया गया पहला मोर्चा खुल गया है। ज्ञान सारस्वत, जो पूरे अजमेर में अपनी पाक साफ छवि के कारण सबसे अलग पहचान रखते हैं, देवनानी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर चुके हैं। मीडिया कर्मियों से रूबरू होते उन्होंने बाकायदा युद्ध का ऐलान किया और कहा कि पिछली बार भाजपाई नेताओं ने देवनानी का इसलिए साथ दिया था कि उन्होंने पिछले चुनाव को अपना अंतिम चुनाव बताया था। भाजपा के बहुत से नेता उनकी इस बात पर यकीन करके साथ हो गए थे, मगर इस बार जब देवनानी पुनः टिकट ले आए तो ठगे हुए उनके समर्थकों ने एकजुट होकर देवनानी का चैप्टर क्लोज करने का निर्णय ले लिया है। पुष्कर की गुप्त बैठक इसी नेक काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आहूत थी। ज्ञान सारस्वत ने साफ कर दिया है कि देवनानी को चुनाव हराने के लिए नहीं, बल्कि उनसे चुनाव जीतने के लिए खड़े हुए हैं। कल शाम उनसे मैंने एक तीखा सवाल पूछा, यदि पार्टी आला कमान आपको बैठने के लिए दबाव डाला या संघ दबाव डालता है तो आपका निर्णय क्या होगा। उन्होंने साफ कहा कि वह नामांकन भरने से पहले पार्टी से इस्तीफा देंगे ताकि पार्टी उन पर अनुशासनहीनता का आरोप ही ना लगा सके। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप पार्टी की रीति नीतियों को भी पार्टी के साथ तिलांजलि दे देंगे, तो उन्होंने कहा वह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और इसलिए लड़ रहे हैं कि पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया है, मगर भाजपा पार्टी ही उनका आदर्श रहेगी। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को अपना आदर्श मानते हैं और मानते रहेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान वे अपनी सभाओं और बैठकों में मोदी की तस्वीर ही मंच पर लगाएंगे। वे अजमेर को जिस तर्ज पर स्मार्ट सिटी बनाना चाहते थे, वह देवनानी के कार्यकाल में नहीं बन पाया। वह चुनाव जीतकर मोदी मॉडल से अजमेर का पुनर्निर्माण करेंगे। ज्ञान सारस्वत का तर्क है कि यदि वार्ड कैसा होना चाहिए ये देखना है तो लोग उनके वार्ड में आकर देखें। उनके वार्ड का हर नागरिक उनसे प्यार करता है, उनके विरुद्ध एक शब्द नहीं सुन सकता। आसपास के वार्ड उनकी तर्ज पर विकसित हो रहे हैं। सच भी यही है कि ज्ञान सारस्वत निहायत ही सचरित्र नेता हैं और उनका वार्ड शहर का सर्वश्रेष्ठ वार्ड माना जा सकता है। ज्ञान चाहते हैं कि यदि कोई ढंग का विधायक शहर से मिलता तो शहर मूलभूत सुविधाओं से महरूम नहीं होता। वर्तमान विधायक के पूरे कार्यकाल में उनके चेलों ने शहर को किस तरह निपटाया ये शहर से छुपा नहीं। आना सागर की हत्या के मूक गवाहों को वक्त माफ नहीं करेगा। भू माफियाओं ने जिस तरह शहर के वार्डों को नोचा वह शहर के सामने है। 13 फाइलों को जिस प्रबंधन के साथ रोका हुआ है वह जिस दिन सामने आई, कई बड़े चेहरे मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ज्ञान सारस्वत मेरी ही नहीं पूरे शहर की नज़र में आदर्श नेता हैं। उनका प्रभाव, उनके कामों की ख्याति और उनके चरित्र की खुशबू पूरे शहर में महकती है। अजमेर उत्तर से के मतदाता चाहे वह किसी भी पार्टी के हों या समाज के हों, वो दुखी हैं। उनका मानना है कि 20 साल की बर्बादी को आगे 5 सालों के लिए फिर लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए था। यह हर मतदाता महसूस करता है। यदि पार्टी सिंधी समाज के लिए ही सीट को मजबूत समझती थी तो किसी अन्य चेहरे को सामने लाना चाहिए था। सिंधी समाज में लगभग 1 दर्जन नेता तो मेरी ही नज़र में ऐसे हैं जो शहर के विकास को बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। उनको दरकिनार कर यदि युवा पीढ़ी को उम्र दराज बनाया जा रहा है तो ज्ञान सारस्वत का मैदान में उतरना स्वागत योग्य है। मुझे पता चला है कि वैश्य समाज भी टिकट की मांग करते हुए चेतावनी दे चुका है कि यदि इस बार उनके किसी नेता को टिकट नहीं दी गई तो वह अपने उम्मीदवार देवनानी के खिलाफ उतारेंगे। उनका फैसला सिरोधार्य।
मगर लोगों का मानना है कि वैश्य समाज ज्ञान सारस्वत को ही गोद लेकर उनको अपना समर्थन और आशीर्वाद दे दे। ऐसा हुआ तो वह चमत्कार होगा जो अब तक नहीं हो पाया। बाकी तो वक्त बड़ा बलवान है। धन्यवाद।